कल मैंने एक स्वप्न देखा जिससे तबीयत बुरी तरह से बेकरार है। चित्त पर अनेक प्रकार के ख्यालात आते हैं। बहुत कुछ चित्त को बहलाता हूँ, परंतु समझ में कुछ नहीं आता। वह स्वप्न किसी कारण से खाली नहीं है। इसमें जरूर कोई खेद है जो मेरे चित्त को इस प्रकार का खेद है। मालूम होता है कि राज्य के प्रबंध में जरूर कुछ न कुछ खराबी है। इसलिए मेरे कहने पर सब आपस में विचार करो। महाराज मुनि मुनि सब बता रहे हैं। यदि आप क्या चाहो तो मैं उन्हें अंदर बुला लाऊं। क्या कहा? मुनि विश्वामित्र जी आए हैं। मैं स्वयं उनके लिए आदर सत्कार के लिए जाऊंगा और उन्हें अंदर ले आऊंगा। मुनि श्रेष्ठ प्रणाम। ऋषिवर मेरे धन्य भाग हैं जो अपने पवित्र चरणों से आपने मेरे मन को पवित्र किया। आपके दर्शनों से चित्त गदगद प्रसन्न हुआ। आइए विराजिए, आसन ग्रहण कीजिए। गजब गजब बंद है, महान है। प्रजा लूटा करे और आपका काला काल खबर न हो। राजन, आपके गंगा पार के इलाके में आफत मचाई है, दुहाई है, दुहाई है। जो कोई भी आता है बड़ी क्रूरता से लूटा जाता है और उसका बंद कर दिया जाता है। कल ही यात्रियों सहित बच्चों का लूटा, कईयों का सिर फूटा, कईयों की जान गई। अब उनके साहस इतने बढ़ चुके हैं कि वो साथी सन्यासियों को भी ललकारने लगे हैं। हम लोग जंगल में बैठकर ईश्वर का भजन करते हैं और कंदमूल आदि खाकर अपना पेट भरते हैं। ना किसी को सताते हैं, ना किसी से कुछ मांगते हैं। केवल ईश्वर भक्ति से ही हमारा अभिप्राय है। हमने एक यज्ञ रचाया था, ना जाने वो दुष्ट कहां से आ टपके और हमारे सब किए किराए पर पानी फेर दिया। हवन कुंड में मांस आदि डालकर पूरा यज्ञ नष्ट कर दिया। जब तुम्हारे राज्य में हम फकीरों का ये हाल है तो आज दुनियादारों का क्या हाल होगा? है क्या कहा? मेरे राज्य में ये अंधेर। चोरी नहीं बल्कि सीना चोरी। जहां मेरी प्रजा इस प्रकार दुखित है तो मेरा राज करने पर धिक्कार है। अभी चढ़ाई करता हूं और आपके देखते ही देखते एक एक की सफाई करता हूं। यकीन कीजिए महाराज, आपको उनकी मृत्यु निकट आई है। मैं प्रतिज्ञा करता हूं कि आपके हित के लिए हर उचित काम करूंगा और उन दुष्टों का अंत करके
मैं आराम करूंगा। मेरा कर्तव्य है पहला ऋषि की यान की रक्षा करूंगा, अपने प्राण देकर भी ऋषि के मान की रक्षा। राजन, आपको कष्ट करने की क्या जरूरत है? हमारे लिए केवल इतना कीजिए कि राम और लक्ष्मण को हमारे साथ भेज दीजिए और इनका हाथ मेरे हाथ में सौंप दीजिए। मैं इस अवस्था में आपको कष्ट नहीं देना चाहता। आप राजकुमारों की बिल्कुल भी फिक्र ना कीजिए। वे कुशलता पूर्वक आपके पास पहुंच जाएंगे और आपके वश को, यश और कीर्ति को चार चांद लगाएंगे। करेंगे हर तरफ दोनों उद्धार दीनों का। करो इस भांति यदि करना है उपकार दीनों का। बोलो राजन, चुप क्यों हो गए? रघुकुल में भी कायर पैदा हो गए क्या? सूर्य वंश के सूर्य ने भी प्रजा की रक्षा से मुंह मोड़ लिया? क्या कारण है? हम विनती कर रहे हैं और आप चुपचाप खड़े हैं। ऋषिराज, मुझे क्षमा कीजिए। राम और लक्ष्मण भी साधारण बालक हैं। जब वे उन भयंकर राक्षसों को देखेंगे तो ये डर जाएंगे। कृपा करके ऐसा ना कीजिए और इस सेवक को साथ चलने की आज्ञा दीजिए। नहीं होगा किसी कारण प्रभु, इनकार आज्ञा मैं करूंगा प्राण भी बलिदान संतों की सेवा में। करो उपकार, इतना मत कहो। ऐसे वचन स्वामी, करूंगा मैं किस तरह पुत्रों का सहन स्वामी। शोक, अब मैं किस हृदय से राम और लक्ष्मण को आपके साथ भेजूं? हाँ, प्रतीत हुआ कि तुम भी निपट संसारियों जैसी बातें कर रहे हो और मोह के फंदे में फंसकर अपने कर्तव्य से नीचे गिरते हो। आश्चर्य है कि रघुकुल में भी ऐसे काय कहां से पैदा हो गए। तुमने तो राजा दलीप की इज्जत और नाम को खाक में मिला दिया। जिन्हें कहते हो बालक, तुम बड़े ही अद्भुत वो बालक हैं। कहते हो जिन्हें तुम पुत्र, वो सृष्टि के बालक हैं। बंधा है इनकी आज्ञा में सकल व्यवहार दीनों का, इन्हीं के आश्रय चलता है कारोबार दीनों का। ऋषिराज, आपका यह हितकारी उपदेश ममता के मार्ग में निष्फल होता है और इसलिए मोह का पराक्रम बड़ा ही निष्ठुर होता है। राजन, क्या सूर्य वंश की रीति इसी तरह निभाते हो? क्या ममता और मोह में फंसकर संसार में यश पाना चाहते हो? क्या महाराजा दलीप के गौरव और भागीरथ के मर्यादा को इस तरह संजोना चाहते हो? क्या राजा हरिश्चंद्र के सत्य और प्रभु यश का यही उदाहरण है? क्या तुमने किसी निर्मल हृदय से प्रजा का भार उठाया है? क्या साधु सेवा और धर्म पालन का
झूठा आडंबर रचाया है। अच्छा, आनंद से रहो, हमारा भी परमात्मा रक्षक है। ठहरिए महाराज, ठहरिए, जरा और ठहरिए। राजा मोह के वश में अपना पराक्रम भूल रहे हैं, अपने कर्तव्य को भी भूल रहे हैं। इन्हें एक बार फिर सोच लेने दीजिए। राजन, ये समय मोह में पड़ने का नहीं है। इनकी इच्छा पूर्ण कीजिए। छुड़ा देते हैं प्राणी से जो माया मोह दुनिया का बिछाते हो। उन्हीं के वास्ते जाल ममता का। अच्छा गुरुदेव, आपकी और ऋषिराज की आज्ञा शिरोधार्य है। जाओ बेटा, कुछ समय के लिए ऋषिराज के साथ जाओ और ये जो आज्ञा दें उन्हें सच्चे मन से निभाओ। लीजिए महाराज, इन बालकों का हाथ अपने हाथ में लीजिए। तुम्हें अर्पण है जो मेरी उम्र भर की कमाई है। बड़ी मुश्किल से ईश्वर ने शक्ल इनकी दिखलाई है। दिया है हाथ में जो हाथ, उसका मान भी रखना। हे प्रभु, दया करके इनकी रक्षा का ध्यान भी रखना। निश्चिंत रहो राजन, आपका कल्याण हो। आओ बेटा, हमारे साथ चलो। छोड़कर आराम सारे कुछ क्षणों के वास्ते, करो कुछ काम भी साधु जनों के वास्ते। नाम से उज्जवल तुम्हारे सूर्य कुल का नाम हो। यश तुम्हारा हो जगत में और हमारा काम हो। हम तो ऋषि संग चले, यज्ञ की रक्षा करें। हम तो ऋषि संग चले, यज्ञ की रक्षा करें। दे दो आशीष हमें, धर्म की राह पे चले, धर्म की राह पे चले। हम तो ऋषि संग चले। मन में चिंता न करो, ठंडिया है न भरो। मन में चिंता न करो, ठंडिया है न भरो। दास चरणों में खड़े, पिता हमें आज्ञा करो, पिता हमें आज्ञा करो। हम तो ऋषि संग चले। मेरे प्यारे पिता, हंस के करो हमको विदा। ऐ मेरे प्यारे पिता, हंस के करो हमको विदा। सेवा करे ऋषियों की, कष्ट दे उनके मिटा, कष्ट दे उनके मिटा। हम तो ऋषि संग चले। किसकी अब ताकत है,
नमस्कार गुरुदेव मम, पूज्य पिता प्रणाम। जाता हूँ तन मन सहित आज ऋषि के काम। चलिए प्रभु।